जय श्री राम दर्शकों, आज भंडारे का दिवस। कल रामायण का पाठ हुआ, बहुत ही भव्य भंडारा देखते बनाया। कहते हैं जीवन में जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तब कुछ ऐसा सौभाग्य मिलता है भंडारा करवाने का, मानस पाठ करवाने का या धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी अभिरुचि दिखाने का। तो आज जो यहाँ राम जस शिवालय में हुआ, बहुत ही दिव्य और बहुत ही मनमोहक। कहते हैं भक्ति में शक्ति है और शक्ति हम और आप जैसे मानस प्रेमियों के रूप में उभरती है। हमारे साथ कैलाश नाथ त्रिपाठी जी हैं, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, ढेर सारे लोग मानस प्रेमी हमारे साथ उपस्थित हैं। समापन का समय चल रहा है, इन्हीं लोगों से हम मुखातिब होंगे और जानेंगे कि कैसा रहा ये पूरा कार्यक्रम। क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी? विश्वनाथ मोनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विधि तुम्हारी, इस संपुट के पीछे का हम लोगों का इस संकल्प था कि हे प्रभु, क्योंकि यहाँ पे शिव मंदिर था है और नामकरण नहीं था। जब हम लोग करीब आज 30 वर्ष पहले जब हम लोग यहाँ पूजा संकल्प छुड़ाए तो यहाँ पे पूछा कि हम लोग के प्रभु का नाम, जैसे नर्वेश्वर महादेव, विश्वनाथ आदि भी इस तरह का नाम है, क्या होता। तो वहाँ पे हमको लोग बताया गया कि हमको मालूम नहीं, नाम कुछ नहीं। तो हमारे मुंह से निकल गया कि विश्वनाथ हैं, ये सबके नाथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम उसी नाम से हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हमारे सलाहकार हमारे मिश्रा जी, वीरेंद्र मिश्रा जी, कैलाश तिवारी जी, हमारे जो मित्रगण हमारे आज ये समय मिश्रा जी बैठे हुए सामने, ये सब लोग हम लोग संकल्प किए थे कि ये मंदिर को जो जीर्णोद्धार हो, जीर्णोद्धार में जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्य हुए, सब बहुत संपन्न हुए। उस उपलक्ष्य में 1 साल हो गया हमारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुए। उस उपलक्ष्य में ये हमारा पहला जो है अखंड रामचरितमानस का पाठ ये हम लोग किए, जिसमें कि आज हम आप लोग आए, बहुत सौभाग्य की बात है। और छोटा भी प्रोग्राम होता है तो प्रभु की कृपा से बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। आप लोग का आगमन, आपके यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं मैं। जो भी हमारे यहाँ भक्तगण आए उसका सहज स्वागत करता हूं और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी उसको मिलता है। लक्ष्य एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्या कहना चाहेंगे? मैं चंद्रशेखर गुप्ता इस मंडल से करीब 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे यहाँ पे आने पर महादेव जी का दर्शन करके बहुत ही शांति मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, ये मंदिर बहुत पुराना था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और संयोगवश, योगायोगवश श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और 1 महीना हो गया था जीर्णोद्धार का पूरा हुए। तो हमारे सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग और राम जस शिवालय समिति के लोग ने विचार किया कि इस बार 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाए। हम लोगों ने मिलकर आज रामचरितमानस का पाठ किया, संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर महाप्रसाद का वितरण कर रहे हैं। हम लोग को बहुत ही दिव्य शांति का अनुभव हुआ और हमारा जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, सनातन धर्म की परंपरा है कि 24 घंटे में हमारा रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मैं बहुत दिल से आयोजन समिति के सदस्यों को और वीरेंद्र मिश्रा जी को, ओम प्रकाश शुक्ला जी को, कैलाश नाथ त्रिपाठी जी को, समस्त हमारे जो राम जस शिवालय परिवार के लोग हैं, सबको मैं दिल से साधुवाद देता हूँ। और मैं ये लोग को संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता हूँ कि हर साल ये रामचरितमानस का पाठ किया जाए और इस सनातन धर्म की जो प्रक्रिया चल रही है वो सनातन चलती रहे और हमारा इस संपूर्ण परिसर में श्री रामचंद्र जी भगवान की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। पूरा भक्ति में शक्ति उमड़ी हुई है। पूरा भक्ति में शक्ति उमड़ी हुई है पूरा। मेरे कुछ बोलने वाले नहीं आता, आप सीधा सा हाँ कि सबसे लघुताई भली, लघुता से सब होय, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश सब होय। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर।
चीटी शक्कर ले चली हाथी हाथी के सिर धूल। लघुता से प्रभुता मिली, बहुत ऊंची बात आप बोल दिए। सबसे लघुताई भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश में सब कोय। चंद्रमा को पूर्व सब कोई नमस्कार नहीं करते। द्वितीय जब द्विजी का चांद होता भोजपुरी में तो ही लोग पाँव छूते हैं। तो अगर विकास आगे जाना है, पहाड़ पर चढ़ना है, कुछ भी काम करना है तो आपको प्रथम सीढ़ी पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे लघुताई भली, लघुता से सब होए। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश में सबको। लघुता से प्रभुता मिली, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। कबीर पंथी है, बहुत गजब अर्थ है। अरे बहुत, आप बहुत सार गर्भित बात बोल दिए, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सेवक हैं, जितना पार लगा खाली सेवा करने को तत्पर हैं। और भगवान ऐसे मेरे को मौका है और बोलने में मेरे कुछ आता नहीं भैया। पूरे जो संगठन है, जो कार्यक्रम है, आयोजक में बहुत अहम भूमिका निभाई कैलाशनाथ त्रिपाठी जी। क्या कहना चाहेंगे त्रिपाठी जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने सहभागी हैं सब, उनकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। एक कोई कह नहीं कि हाँ इनका मेन भूमिका है। ये जितने हमारे सहपाठी हैं सबका बराबर का जो है इसमें योगदान रहता है। सब एक से एक बढ़कर जो है हिस्सा लेने के लिए इसमें प्रस्तुत रहते हैं। पूरा टीम का सहयोग, तो पूरा टीम का सहयोग रहता है, किसी का एक का नहीं है। इसमें पूरा टीम का हमारे मिश्रा जी मुख्य सलाहकार है हमारे सबके। और इन्हीं की प्रेरणा में हमारा सबका पूरा ये संपन्न हर साल होता है। और दूसरी बात यह है कि हर शनिवार को हर को यहाँ सुंदरकांड होता है। जो प्रभु करते हैं इनकी इच्छा है। और जो है गुप्ता जी जैसे बोले कि जो है यहाँ पे हर साल करें, तो इनकी बात इनके सिवा और कोई कह नहीं सकता। प्रभु की कृपा से बिल्कुल करेंगे। हमारा सबका ध्येय यही है कि हर साल जो है इनके जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन इनका ये सुंदर को जो है अखंड रामायण पाठ। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसी के साथ धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, एक और मानस प्रेमी जुड़ गए हमारे साथ। कहते हैं यही भक्ति है, और भक्ति जब सनातन धर्म के रूप में उभरती है तो भगवा रूप में निखरती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये धर्म और सनातन के उत्थान के लिए प्रोग्राम होते हैं और बहुत दिनों से, आज कितना साल हो गया गुरुजी? लगभग 20-30 साल हो गए हम लोगों को ये मंदिर के साथ जुड़े। और तब तक अनवरत ये प्रोग्राम चल रहा है। कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। इससे लोगों को मतलब आत्म शांति भी मिलती है और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण भी मिलता है। कैसे समाज के साथ रहना चाहिए, समाज में रहना चाहिए सब। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं हम अगर अच्छे से अपने समाज को या आने वाली नई पीढ़ी को कुछ दे सकेंगे तो सनातन धर्म के द्वारा ही दे सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। सनातन ही सबसे प्रमुख धर्म है। धर्म तो एक ही है, ये मालिक सनातन ही है। बाकी तो सब पंथ हैं, आपको सही बता देता हूँ। धर्म को एक ही है सनातन, बाकी जितने हैं चाहे वो किसी भी समुदाय का पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन है और यही सत्य है। सत्य ही सनातन है। आने वाली नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आने वाली नई पीढ़ी है उनके लिए क्या? नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है बाबू कि उन लोगों को अपने धर्म कर्म के साथ सनातन के हिसाब से ही चलना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में नहीं पड़ने का। जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उसके चक्कर में नहीं पड़ने का। बहुत सुंदर बात बताइए आपने, बहुत बहुत। हम लोग माँ बाप का सेवा किए, हम उम्मीद करते हैं हमारी औलाद करें और ये सनातन से ही मिलेगा। सनातन से ही मिलेगा। हाँ, बाकी कहीं नहीं मिलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो दर्शकों, हमारे साथ और एक ऐसे मानस प्रेमी जुड़ गए हैं जो नगर सेवक के रूप में सेवा की आम नागरिक का। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। और उस सेवा की एक अद्भुत प्रतिमूर्ति कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ उपस्थित, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम पद्मनाभ पांडे है और परिचय तो मतलब नाम तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेवा तो काफ़ी की है आप सेवा यहाँ पर। अब सेवा जनता बताए, मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा कि मैंने क्या सेवा की। अच्छा ठीक है, इसके लिए आपको जनता का इंटरव्यू लेना। अच्छा ठीक है, आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। 2014 के बाद हिंदुत्व में निखार आया, इस पे आप सहमति हैं?
अब हिंदुत्व तो अभी अपने 2014 के बाद जब से मोदी बैठे तब से भाई हिंदुत्व में निखार ही नहीं आया। हिंदुत्व अब अपने को पहचान पाया है जोरदार ताली बजाइए। और हिंदुत्व कोई ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध में रहा है। हिंदुत्व अपनी मतलब अपना जो है अपनी पहचान सर्वधर्म संभाव तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व की अपनी पहचान जो छिपी हुई थी, जो दबाई हुई थी, वो एक निखर के आई। निखार हो गया, निखार आया ना। और एक प्रश्न और आपसे है गुरुजी कि कहते हैं कि रामचरितमानस अपना इस समय आधुनिक युग का संविधान जैसा ही पूरा है। चाहे परिवार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटे हो, हर जगह एकदम प्रॉपर एकदम पूरा सेट हो जाता है। कैसे आज्ञा मानना चाहिए, कैसे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रामचरितमानस अभी आपने हिंदुत्व की बात किया, हिंदुत्व अपने को बचा पाया और उसके लिए रामचरितमानस ही था। मुगल साम्राज्य में जब हिंदुत्व के ऊपर इतनी उसके ऊपर दबाव था, तो ये रामचरितमानस ही जो लोगों ने गा करके अपने को बचा है। तो इसकी महिमा तो सदियों से है और आज वो समय आया है, रामचरितमानस का ही देन है कि आज हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता था कि अन्य देशों, अभी अपने ही देश में पाकिस्तान वगैरह जो है वो हिंदुत्व के लिए खत्म हो गए, अफगानिस्तान खत्म हो गया, कई ऐसे देश से खत्म हो गए। ऐसे देखा जाए तो जावा, सुमात्रा, मलेशिया सब हिंदुत्व के ही जो है वो पार्ट थे। अब धीरे धीरे वो खत्म होते गए, लेकिन आज हिंदुस्तान का ये क्षेत्र जो बना है, और देखा जाए जहाँ भी भारतीय लोग हैं, अभी मोदी जी गए थे वहाँ वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ भी जो लोग रामचरितमानस गा करके ही जो है उनका स्वागत किए। तो रामचरितमानस तो हिंदू मानस में बसा चाहिए, उसके लिए तो कहने की कोई बात ही नहीं। और लास्ट में आज समापन समारोह है, आज इन मानस प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे? ये मानस प्रेमी तो सब हमारे ही है। क्या कहना चाहते हैं? आशीर्वाद वगैरह देंगे कि नहीं? साहब मैंने सीनियर है पूरा। ये जो मानस का यहाँ शुरुआत हुआ, तो उसमें जो है हम और सिंह साहब पान की दुकान पर ही जो है निर्णय लिए थे कि यहाँ पर मतलब मास पारायण हो या रामचरितमानस, उसमें हमारे दारू पीते थे, चरस पीते थे, बैठ के सब। तो मिश्रा जी के अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ कर के शुक्ला जी के उत्साह के ऊपर, और आज हमारे बीच में एक नई है सुलभ तिवारी जी। बहुत आज मैं कल शुक्ला जी से कहा कि उनके स्मरणार्थ जो है फिर से जो शुरू हुआ है, क्योंकि उनका रोल इतना था कि जितनी भी मंडली आती थी, लोग निस्वार्थ भाव से आते थे, पूरे मुंबई से आते थे और यहाँ रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो आज हम उनको याद करते हैं। दूसरे हमारे एक विश्वकर्मा जी थे, वो भी जो है मतलब इसमें थे। तो उन लोगों को जो हमारे बीच में नहीं है, हम इस अवसर पर उनको भी हम याद कर रहे हैं। क्या बात। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साहब जो है एडवोकेट PS पांडे जी, जिन्होंने कहा कि रामचरितमानस अगर आज नहीं होता तो हमारे हिंदुत्व पे मतलब बहुत बड़ा संकट होता है। और ये बात सत्य है। और गूंग को बुला दिया है रामचरितमानस, जो गूंग है उनको भी बोलना सिखा दिया। इसलिए रामचरितमानस के विषय में बड़े बड़े विद्वान लोग बोले, हम लोग बहुत छोटे हैं, नहीं बोल पाएंगे। ये है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज हमारे बीच में हमारे ये लोग हमको जो साहस दिए, वो मैं अपने ताकत के अनुसार जितना भी हो सका मैं उसको पूर्ण करना चाहता। और ताकत ये सब था, हाई कोर्ट में बैठे रहे तब भी मैं इनको पूछ लेता था, मैं इनको क्या करना है, ये क्या करना है। और पूरा ये लोग हमको हमेशा सजेशन देते रहे कि शुक्ला जी आप रहिए, हम हैं न पीछे, ये हमको ताकत मिलती रही हमेशा। बस यही कहूँगा कि आपको भी आपके ये यूट्यूब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हमारे मंदिर पे, बीच पे आते रहिए, और ऐसे ही आप लोग हमारे रहेंगे तो हम लोग का मनोबल और बढ़ता है। ठीक है सर, बस यही बात। बहुत यहाँ का एक पूरा पुराना संस्कृत था।